लॉरेंस बिश्नोई आज वो नाम बन गया है जिसकी अपराध की पहुंच सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों तक पहुंच गई है। उसकी गिनती अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों में किया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि दाऊद डॉन बनने के बाद कभी जेल नहीं गया। जेल के डर से ही वो भारत से फरार भी हो गया था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई तो जेल जाकर ही और खूंखार अपराधी बन गया। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ उसके खौफनाक अपराधों और गैंगवार तक सीमित नहीं है, बल्कि जेल के अंदर वो काफी रहस्यमयी जिंदगी जीता है। उसकी जिंदगी इतनी रहस्यमयी है और इतनी अलग है कि जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वो दोहरी जिंदगी जीता है। जेल के बाहर बिश्नोई की पहचान उस गैंगस्टर के रूप में होती है जिसके एक इशारे पर कहीं भी गोलियां चल जाती है, किसी का भी खून बह जाता है। लेकिन साबरमती जेल में बंद बिश्नोई जेल की चार दीवारों के अंदर एकदम अलग जीवन जीता है। जेल के अंदर उसकी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जिसे अगर आप देख लेंगे तो कहेंगे ये तो साधु आदमी है, देशभक्त है, मासूम है, इसे जेल के अंदर क्यों रखा है, बाहर निकालो। तो सवाल यह है कि दुनिया को बंदूक की नोक पर नचाने वाला लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर साधु वाली जिंदगी क्यों जी रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या है इसके पीछे का खेल? और इस रहस्यमयी जिंदगी के एक सबसे बड़ा रहस्य है उसका मौन व्रत। अब क्यों जेल के अंदर वो मौन व्रत रखता है और क्यों एक उसके मौन व्रत रखने से किसी की जान चली जाती है? आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई का बाहर और अंदर की दोहरी जिंदगी? आइए आपको एकदम डिटेल में बताते हैं। देखिए, गुजरात के सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है साबरमती जेल। लॉरेंस बिश्नोई को इसी जेल के अंदर रखा गया है। यह जेल उसी राज्य में आता है जहां से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। और गृह मंत्रालय बोले तो शासन प्रशासन के हेड। और गृह मंत्रालय के आदेश पर ही लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल के अंदर एकांतवास में रखा गया है। जेल के अंदर बिश्नोई अंडा सेल में रखा गया है। यह अंडा सेल उन कैदियों के लिए बनाया गया है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि कोई आतंकवादी और संगठित अपराधों को ऑपरेट करने वाला कोई क्रिमिनल। इस सेल में ना कोई दूसरा कैदी अंदर आ सकता है और ना ही लॉरेंस किसी दूसरे अपराधियों से कांटेक्ट कर सकता है। कहते तो है इस सेल के अंदर बाहर से रोशनी भी ना के बराबर ही आती है, मतलब बाहर के दुनिया से भी नो कांटेक्ट। तो लॉरेंस बिश्नोई जिस अंडा सेल में रहता है उसके बाहर 24 घंटे सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। वो इसलिए ताकि उस पर नजर रखी जा सके और कोई बाहरी से लॉरेंस का संपर्क नहीं हो पाए। कुल मिलाकर कहूं तो उसका सेल एकदम अलग थलग है, जहां से बाहर निकलने की परमिशन भी उसे सिर्फ खास समय पर ही मिलती है। अब जरा लॉरेंस बिश्नोई की दिनचर्या क्या है, डेली रूटीन क्या है, उसे भी सुन लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई का रोजाना रूटीन भी आम कैदियों से बिल्कुल अलग है। वो सुबह जल्दी उठकर साधना और ध्यान करता है। कहते तो ये भी है कि वो अपने सेल के अंदर पूजा पाठ भी करता है। जेल के अंदर वो ज्यादा अन्न नहीं खाता है, बल्कि दूध, दही और फल जैसे चीजों को ही ज्यादा वो खाता है। वो भी उसे सुबह 6 बजे से 12 बजे और शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में ही मिलता है। खाने पीने के अलावा लॉरेंस बिश्नोई फिजिकली फिट रहने के लिए कई घंटों तक एक्सरसाइज भी करता है और जब कभी मौका मिलता है तो वो बैडमिंटन भी खेलता है। आपको ये सुनने में अजीब लग सकता है कि जिसने बाहरी दुनिया में इतनी तबाही मचाई हो वो जेल के अंदर इस तरह की साधु जैसी जिंदगी कैसे जी रहा है, जहां पूजा पाठ और देशभक्ति है। असल में ये लॉरेंस बिश्नोई का वो रूप है जो वो दुनिया वाले को दिखाने के लिए रखता है। अभी उससे जुड़ी एक बात और जो बताऊंगा उसे सुनकर आपका उसका एक ऐसा चेहरा दिखेगा ना जो आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि बिश्नोई के बारे में एक ऐसी चीज बताई जा रही है जो बहुत ही घातक है। कहा जाता है कि जब जब लॉरेंस मौन रखता है तब तक उसका गैंग बाहर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देता है। यानी अगर जेल के अंदर देशभक्ति की गीत गाने वाला लॉरेंस चुप हुआ, मतलब बाहर किसी की सामत आने वाली है। कहा जा रहा है कि अभी हाल में जब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, जो सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त भी थे,
उससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई ने नवरात्रि के 9 दिन मौन व्रत रखा था। इस दौरान वो किसी से बात नहीं करता था। फिर 10वें दिन मुंबई में जो कांड हो गया उसने तो सबकी रूह कपा दी। अब देखिए, मेरे नजर में ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है जिसे लोग उसके नवरात्र के व्रत से जोड़ कर देख रहे हैं, लेकिन हर तरफ चर्चा इसी बात की है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई चुप हुआ तो समझ लो कोई दुनिया से गया। लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि जब साबरमती जेल के अंदर सब इतना टाइट है, फिर बिश्नोई गैंग का नेटवर्क इतना मजबूत कैसे है कि जेल के अंदर रहते हुए भी वो बाहर की दुनिया पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखता है। जब वो तिहाड़ जेल में था तब भी वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करके अपने गैंग से कांटेक्ट करता था। खबरें आती रहती थी इसकी भी। जयपुर जेल से तो इंटरव्यू देने की भी खबर जोरों पर थी, खूब हंगामा हुआ था। लेकिन ये सब कुछ वो साबरमती जेल में कैसे कर रहा है, जहां उसकी सिक्योरिटी एकदम टाइट होने का दावा किया जाता है। ईद के वक्त भी उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पाकिस्तान के एक गैंगस्टर को ईद की बधाई दे रहा था, और इस एक वीडियो ने साबरमती जेल की पूरी सच्चाई बाहर ला दी। और यह भी साबित हो गया कि जेल चाहे जो भी हो, सिक्योरिटी चाहे कितनी भी टाइट क्यों ना हो, बिश्नोई सिस्टम के हलक में हाथ डालकर अपना गैंग जेल से चला ही लेगा। हालांकि साबरमती जेल प्रशासन ने इस वीडियो को पुराना बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन यह बात जग जाहिर है कि बिश्नोई जैसे खतरनाक अपराधियों के लिए जेल की दीवारें कोई खास मायने नहीं रखती है। लेकिन जब लॉरेंस इतना ही खतरनाक है तो पूजा पाठ, साधना, तपस्या और देशभक्ति का दिखावा क्यों? वैसे तो ये सब चीज काफी पर्सनल मैटर है, लेकिन बाहुबली और गैंगस्टर का ये बहुत ही पुराना हथकंडा है। खुद को रॉबिन हुड बनाना। मुख्तार अंसारी से लेकर साहबुद्दीन, ब्रिजेश सिंह और आनंद पाल और यहां तक कि दाऊद, सबके सब खतरनाक बाहुबली गैंगस्टर या डॉन थे। लेकिन एक तबका आज भी उनके सपोर्ट में आपको खड़ा मिलेगा और उनकी अच्छाई गिनाएगा, उनको भगवान या देवता बताएगा। ठीक ऐसा ही लॉरेंस बिश्नोई के केस में ही है। शायद वो अपने देशभक्ति गीत और धार्मिक चोला के अंदर अपना अपराध छुपा कर रखना चाहता है, तभी तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, जो उसके अपराध को नहीं देखते, लेकिन दूसरे तरफ उसके देशभक्ति गाने और उसके पूजा पाठ को देखकर उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि एक लॉरेंस बिश्नोई की वजह से देश के कोने कोने में कितना खून बह रहा है। बाकी लॉरेंस बिश्नोई तो अपनी एक दोहरी छवि बना ही रहा है। एक बाहर सबको डराने, धमकाने और क्रिमिनल एक्टिविटीज के जरिए पैसे की उगाही करने के लिए, और दूसरा जेल के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए, अपनी एक तरह से कहें तो अपने चाहने वालों की फौज खड़ा करने के लिए। बाकी इन सभी चीजों पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई दोहरी जिंदगी जी रहा है या फिर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है? इन सभी चीजों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूंगा किसी और सफर में, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।